Okay, good morning, student. Today we study about naming and classification of microorganism, type of microorganism. Okay, so यहाँ पे यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म में द एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगई, मोल्ड्स, यीस्ट और बैक्टीरिया. अब हम पढ़ेंगे रिकेट्सिया के बारे में. ये एक यूनिसेल्युलर ऑब्लंगेटा इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है जो कि ट्रांसमिट होता है आर्थ्रोपॉड वेक्टर्स से. आर्थ्रोपॉड में क्या क्या आ जाएगा अपना? मच्छर आ जाएंगे और हाउस फ्लाई आ जाएंगे, है ना. जितने भी ये जो फ्लाइज वाली चीजें है ना, ये सारी आ जाएंगी. ठीक है. सो एक्सेप्ट कॉक्सिला ब्रोनेटी like viruses, they are intracellular parasite and are able to grow and multiply only in cell culture animals and chick embryo by binary fusion. ये किसमें जो देखो ये ऑर्थोपॉड वेक्टर्स रिकेट्सिया ऑर्थोपॉड वेक्टर्स से ट्रांसफर होता है. ठीक है. और सिर्फ कॉक्सिला ब्रोंटाई बर्नेटाई जो है उसको छोड़ के बाकी ये ऑर्थोपॉड से ट्रांसफर होता है. ये एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है जो कि मल्टीप्लाई होता है सिर्फ किसमें? चिक एम्ब्रॉय. चिक एम्ब्रॉय मतलब कि अंडे के अंदर. चिक मतलब चिकन के एम्ब्रॉय के अंदर. चिकन जो रहता है ना जब बन रहा होता है एग के अंदर, उसमें और एनिमल्स में. ठीक है. Next is chlamydia. Chlamydia are unicellular oblongate intracellular bacterial pathogens. Their size is smaller than bacteria but similar to virus. That means in an nm, nanometer. nm in the sense कि nanometer बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही एकदम माइक्रो होते हैं. ठीक है. They multiply by the binary fusion in host cell and their wall composition is similar to bacteria. Therefore, they are included in bacteria. ओके. तो यहाँ पे जो क्लेमेडिया है यूनिसेलुलर है, ऑब्लांगेट इंटरसेलुलर बैक्टीरियल पैथोजन से करता है, स्मॉलर साइज का होता है. ठीक है. वायरस से सिमिलर है, म्यू एम में रहता है. ये म्यू एम इन द सेंस कि इसकी जो साइज है वो म्यू एम में कैलकुलेट होती है. बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ये मल्टीप्लाई होता है. मल्टीप्लाई इन द सेंस कि रिप्रोड्यूस जो होता है बढ़ते जाता है. ठीक है. होस्ट सेल से उसकी सेल वॉल की कंपोजिशन में जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो दोनों ही सिमिलर होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा आर these are smaller prokaryotic organism which without cell wall. इनकी cell wall नहीं होती, ये prokaryotic organism है. They are enclosed in a single terminal plasma membrane. They multiply by binary fission. ये कैसे multiply होते हैं? Binary fission के through. ठीक है. Then is viruses. These are smallest of all microorganisms. They are very small non-cellular parasite or pathogens of plant, animal and bacteria as well as other protists. They derive from a structure host body. They have only RNA or DNA as a genetic material but never both. देखो वायरसेस में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा. ठीक है. पर कभी भी दोनों नहीं होगा. ठीक है. तो आरएनए मतलब होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है धनश्री? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. ये वायरसेस में
होता है, पर दोनों नहीं होते एक साथ, एक ही होता है, ठीक है। देयर आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत ही छोटे होते हैं, पर ये किस में देखे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखे जाते हैं। वायरसेस कैन बी कल्टिवेटेड ओनली इन लिविंग सेल such as chick embryo, tissue culture and animal inoculation etc. वायरस कल्टीवेट कहाँ होते हैं? चिक एम्ब्रॉय में या फिर टिश्यू कल्चर में या एनिमल इनोक्यूलेशन में। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी और taxonomy or systematic is the science of classification of organism with the goal of showing relationship among organism। taxonomy क्या है? उसका classification है किसका? organism का, और वो बताता है उसके relationship को कि उस organism से उसका relationship क्या है। अब relationship in the sense कि उसकी उसकी जनजाति से ही मतलब जैसे उसकी ही स्पीसीज का है, उसी की समाज का है, उसी की प्रजाति का है कि नहीं। समझ में आया? नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो प्रोवाइड द मीन्स ऑफ आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। ये हेल्प भी करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का है तो बैक्टीरिया से की कैटेगरी से बिलोंग करेगा, या स्ट्रेप्टोकोकाई है ना, बेसिलाई, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस, ये सारे क्या है? बैक्टीरिया के स्पीसीज है। मतलब जैसे कि हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, हम सब अलग अलग जगह से आए हैं, ठीक है, हम है क्या? हम है ह्यूमन बीइंग। वैसे ही होता है एक ऑर्गेनिज्म ही है, हम ह्यूमन बीइंग है, पर हम तुम्हारी जो कास्ट है, मतलब तुम किस में आई हो, तुम जिसमें भी जिस कास्ट में, जैसे तिवारी 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 के कास्ट में आएगा, और तिवारी में अब जैसे ब्राह्मण कैटेगरी के लोग हैं तो ब्राह्मण में दुबे आएगा, तिवारी आएगा, पंडित आएगा, है ना, और भारद्वाज आएगा, गोस्वामी आएगा, ठीक है। ये सारे किस में आएंगे? ब्राह्मण में आएंगे, ठीक है। वैसे ही जैसे तुम्हारे इसमें अलग है, अब क्रिश्चियंस में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, मोमेडन्स में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, वैसे ही। और इसी से हम जानते हैं कि भाई ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये है, ऐसा करके जानते हैं। तो सिमिलरली जैसे हम इंसान के बारे में वैसा करते हैं, वैसे ही हम वायरसेस और बैक्टीरिया के बारे में टैक्सोनॉमी की वजह से जानते हैं, क्योंकि उसमें आइडेंटिफाई होने में इजी पड़ता है। इजी इन द सेंस कि हमको पता चलेगा कि हाँ ये बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है। समझ में? अब ब्राह्मण में तो सभी आ गए, ब्राह्मण के अंदर कौन सा ब्राह्मण है ना, तिवारी है कि गोस्वामी है कि दुबे है कि पंडित है ना। समझ में आया? तो ये सब टैक्सोनॉमी की वजह से होता है, तो इसीलिए टैक्सोनॉमी, यहाँ पे जो एग्जांपल है, समझ में आया? उस एग्जांपल को उठा के इधर करो, पर ये लिख के नहीं आना एग्जाम में, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म। phylogeny is an evolutionary history of a group of organisms. The taxonomy is a hierarchy shows evolutionary phylogenetic relationship among organism। टैक्सोनॉमी में ये फाइलोजेनेटिक मतलब कि उनके जैसे हमारे पूर्वज, वैसे इसमें भी कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा बैक्टीरिया चले आ रहा है, कब तक चले आ रहा है, उससे और कौन कौन सी बीमारी आ रही है। समझ में आया? ये इस तरीके से पता चल रहा है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है यूकैरियोटिक स्पीसीज is a group of organism and inbreeds but does not breed with individual of other species। देखो वो क्या करते हैं? इंटरब्रीड करते हैं। इंटरब्रीड मतलब जैसे खुद ही क्या, जैसे फॉर एग्जांपल खुद के भाई बहन के साथ मिलके एक दूसरा बच्चे को तैयार करना, वैसे ही वो आपस में ब्रीडिंग करते हैं, वो किसी अदर स्पीसीज से ब्रीडिंग नहीं करेंगे। समझ में आया? वो ऐसे करके मल्टीप्लाई होते हैं,
ठीक है. Similarly, species are grouped into the genus. Similarly, genera grouped in the family, families into an order, order into a class, and division to the phylum and kingdoms and domain. देखो, सबसे पहले इससे ये से, जो स्पीसीज है, स्पीसीज से बनता है जीनस. ठीक है. स्पीसीज मिलके, जैसे कैट की स्पीसीज में लायन आ जाएगा, लाइगर आ जाएगा. लाइगर मतलब लायन और टाइगर को मिला के बनता है लाइगर. ठीक है. फिर अपना टाइगर आएगा, पैंथर आ जाएगा. जितने भी वो कैट जैसे दिखने, अब ये सब तो कैट जैसे ही दिखते हैं ना. बिल्ली की कितनी सारी स्पीसीज, तो वो सारे क्या हो गए, एक स्पीसीज के हो गए. छिपकली, छिपकली के जैसे दिखने वाले क्रोकोडाइल, एलिगेटर, है ना. और घोटा जो होती है ना, वो, है ना. तो ये सारे कैसे छिपकली की प्रजाति के है ना. लेकिन प्रजाति मतलब स्पीशीज हो गई. ठीक है, एक ही स्पीशीज, पर इनके जीनस अलग अलग है. कैट की कैटेगरी में कैट ही आएगा, लायन की कैटेगरी में लायन ही आएगा, टाइगर की कैटेगरी में टाइगर ही आएगा, है ना. तो वही, तो यहाँ पे जीनस अलग है, स्पीसीज अलग है, उससे बनता है फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है ऑर्डर, किस ऑर्डर से बनता है. जैसे कि सबसे बड़ा लायन, लायन, टाइगर, पैंथर. ठीक है. फिर चीता, तेंदुआ, ये ऐसे करके बनते जाते हैं. फिर आता है कैट, है ना. तो ये ऑर्डर है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर. ठीक है. फिर आता है क्लास. क्लास मतलब स्टैंडर्ड, कितना बड़ा है. ठीक है, कौन सा क्लास का है, कौन से फाइलम का है, फिर आता है. ठीक है. फिर आता है, तुमने ये पढ़ा होगा ना 12th में, जिसका बायो होगा 11 12th में पढ़ा होगा, नॉमेनकल्चर. ठीक है. फिर आता है किंगडम. कौन से किंगडम का है. किंगडम मतलब राज्य, राज्य होगा. जैसे अमीबिक है, पैरासाइटिक है, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल है, वायरस है. वायरल बोलते हैं ना जिसको हम, जैसे वायरल फीवर होता है, तो वो वायरस से बिलोंग करता है, उसके किंगडम का है. अब उसमें से कोई वायरस लगा होगा, समझ में आया, सर्दी खांसी का जो वायरस होता है वो. तो ये सब टेक्सोनॉमी की वजह से हुआ, जिसमें हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी इस तरीके से कर पाते हैं. नेक्स्ट इज द 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सबसे पहला है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर करेंटली क्लासिफाइड इनटू 3 डोमेन. क्रॉल आर वोज ने एक डोमेन कैन बी डिवाइडेड इनटू किंगडम्स. उन्होंने बताया था कि किंगडम्स में डिवाइडेड हो सकता है. इन दिस सिस्टम प्लांट, एनिमल, फंगाई एंड प्रोसाइटिस्ट belong to domain eukarya. Bacteria with peptidoglycan cell wall is a second domain bacteria. Archaea is usually unusual cell wall are placed into a domain Archaea. And the evolutionary tree of the tree domain has been shown in figure 2.1. 2.1 figure nikalo. Organisms are classified into by cell type and 3 domain. तो यहाँ पे देखो, यूनिवर्सल एंसेस्टर्स. यूनिवर्सल एंसेस्टर्स मतलब सभी जगह के पूर्वज. इनके पूर्वज किसके, बैक्टीरियाज के. ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं अपन, है ना. तो बैक्टीरिया देखो, यूकैरिया देखो और एर्किया देखो. तो यहाँ पे आया माइट्रोकॉर्डिन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट और साइनोबैक्टीरिया. ये किसके अंदर आया, बैक्टीरिया की कैटेगरी में. नेक्स्ट इज एर्किया की कैटेगरी में. इसमें क्या दिखाया, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, फिर मेथेनोजेनेसिस, फिर हाइपर थर्मोफिलाइज, ये एर्किया की कैटेगरी में आया. फिर आता है यूकैरिया. यूकैरिया में फंगाई आ गया, एनिमल्स आ गया, सेलुलर स्लाइम मोल्स आ गए, ओमनोसाइट्स आ गए, नहीं ओमायोसाइटोज है. ठीक है, ओमायोसाइटोज. फिर अमीबा आ गया. उसके बाद यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिन भी इसी में इन्वॉल्व हो गया यूकैरिया में. ठीक है. और फिर यहाँ पे प्लाज्मोडिला, स्लाइम मोल्स आ गए, क्लिस्टेज आ गए, प्लांट्स आ गए,
और आर्किनोजोआ, आर्कियोजोआ। ठीक है, ये 3 डोमेन सिस्टम में चला है। पहला बैक्टीरिया, सेकंड इज आर्किया, थर्ड इज यूकैरिया। ठीक है, फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिस। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिस, so यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिस इज अ ब्रेगरी मैनुअल सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी स्टैंडर्ड रेफरेंस किया था बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के लिए। अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया derived from a single cell is called strain, closely related to strain constitute a bacteria species. Or Bagri's manual categorized by bacteria into taxa based or rRNA sequence. ये प्रोकैरियोटिक का क्लासिफिकेशन है। 4 तरह के क्लासिफिकेशन दिखाए गए हैं इसमें। ठीक है, ये बताया गया है इसमें डोमेन बैक्टीरिया का फाइलम बताया गया है, ग्राम नेगेटिव कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसमें क्लास अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया, इट इंक्लूड ऑर्डर जिसमें कैलोबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, राइजोफॉल। देखो ये जितने भी क्लासेस बताए हैं ना, गामा और अल्फा और ये सब है ना, ये सब कुछ इसमें इसलिए बताया गया है कि ये सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि कॉज करते हैं डिजीजेस। समझ में आया? तो सिर्फ बैक्टीरिया की स्टडी है, तुम लोग पढ़ लेना एक बार, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सीधा आ जाओ तुम, नॉन प्रोबैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसका फाइलम है साइनोबैक्टीरिया में, फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया, अमीबा फॉर एग्जांपल इसका अमीबा है। सेकंड फाइलम है क्लोबरी की, इसमें क्लोबेरियम आता है। थर्ड फाइलम है क्लोरोफ्लेक्सी में आएगा क्लोरोफ्लेक्सस, जो कि लो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। फाइलम फर्मिस्यूट्स में इसमें आएगा पैथोजन कोलेस्ट्रीडियम, ऑर्डर जिसका है कोलेस्ट्रीडियल्स का ऑर्डर है, जिसमें एनारोब्स और एंडोस्पोर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये जो एयर से फैलता है, स्टेफाइलोकोकस आया है, माइक्रोप्लाज्मा आया है। ठीक है, नेक्स्ट तुम डोमेन एर्केरा में आओ। सीधा आओ क्लासिफिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक्स में। यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में बी क्लासिफाइड इनटू किंगडम प्रोटिस्ट, mostly unicellular eukaryotic fungi, multicellular absorbative ओके। सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है वायरस का वो बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, the viruses are the smallest known infective agent। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप भी उसके लिए अल्ट्रा वाला लगता है, प्रो वाला, ताकि वो मतलब देखने में इजी हो। इट कैन बी व्यूड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, स्मॉलेस्ट नोन वायरस मेयरली 0.002 म्यू एम का डायमीटर होता है इनका, और लार्जेस्ट होते हैं 0.8 म्यू एम वाले। ठीक है, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम्हारे नाखून के अंदर होगा और तुम उसको खा लो, तुम्हारे अंदर चला जाएगा, इतना छोटा होता है। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे मल्टीप्लाई ओनली विद इन देयर लिविंग होस्ट सेल। कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? अपनी लिविंग होस्ट सेल से। remain metabolically inert outside the host cell. Viruses are actually
न्यूक्लियोप्रोटीन्स और प्रोटीन कोटेड मतलब कैप्सिड में न्यूक्लिक एसिड में होता है, वायरस पार्टिकल्स होते हैं इनके सेंट्रल कोर के अंदर, ठीक है। इसमें एक वायरल जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। कभी इसमें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। दे टू न्यूक्लिक एसिड आर नेवर प्रेजेंट इन अ गिवन वायरस। एक वायरस में कभी भी दो न्यूक्लिक एसिड नहीं होंगे, एक ही न्यूक्लिक एसिड होगा, या तो आरएनए का होगा या तो डीएनए का होगा। नेक्स्ट इज वायरसेस आर स्मॉलर देन अदर ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म से छोटे होते हैं। दे आर वेरी इन साइज 10 to 300 nm नैनोमीटर, ठीक है। दे आर सो माइन्यूट दैट दे कैन इजिली पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर्स। ये कैसे, बैक्टीरियल फिल्टर्स से भी इजिली पास आउट हो जाते हैं, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। Viruses are easily transmitted from infected host to healthy one. वायरस इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर, ठीक है, थ्रू वेरियस एजेंसीज इन द सेंस की एज इन किसी भी फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी घड़ी, तुम्हारे चश्मे में, तुम्हारे टॉवल में, तुम्हारे नाखूनों में, तुम्हारे किसी खाने में, पानी में, किसी भी फॉर्म में, ये उनकी एजेंसीज है उस होस्ट को कॉज करने की, ठीक है। वायरसेस कैन इजीली क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में भी वो मतलब इजी हो जाता है उनको क्रिस्टलाइज करना, ठीक है। Since the viruses have non-metabolic activities, their own and utilized by metabolism of host cell, antibiotics have no effect on them. एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये अपना मेटाबॉलिज्म रेट, इनके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है, तो ये क्या करते हैं, होस्ट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी से काम चलाते हैं, ठीक है। मतलब जिसको ये कॉज कर रहे हैं, जिसको ये होस्ट है, जो इसका होस्ट होता है, ठीक है। फिर इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बारे में बताया गया, वायरस फैमिली नेम्स एंड टू, देखो वेरिडाई जीनस नेम इज वायरस। A viral species is a group of virus sharing same genetic information to ecological niche. अब इसमें लिखा है ब्रीफ समरी ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन। देखो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, नॉन इवेलप्ड, ये प्रो ओवरिडेड ह्यूमन प्रेनोवायरस B1950, फिफ्थ डिजीज ऑफ, क्या लिखा है इसमें, एनेडियन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। ये किसको होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को, जिसका इम्यून सिस्टम डाउन है, ठीक है। देखो उसका स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। नेक्स्ट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नॉन एवलप्ड 70 to 90 नैनोमीटर का होता है ये, एडिनो वायरिडेड होता है ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इंपॉर्टेंट जनरा इसका क्या है, मेस्टेडोनो वायरस, मीडियम साइज का वायरस होता है ये, वेरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कॉज करता है, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, किसमें, ह्यूमंस में, और सम अदर कॉज ऑफ ट्यूमर्स इन एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज 40 to 57 nm का होता है पैडाओवेरिडियाई, ये पैपिलोमा वायरस होता है, ह्यूमन वार्ट्स, वार्ट्स पता है, ह्यूमन वार्ट्स पैपिलोमावायरस कॉज करता है, ये स्मॉल वायरस होता है सबसे ज्यादा, इंड्यूस द ह्यूमन वार्ट वायरस पैपिलोमा एंड सर्टेन वायरस दैट आर प्रोड्यूस कैंसर इन एनिमल। कैंसर वार्ट्स मतलब एक कैंसर का एक टाइप होता है, ठीक है, छोटे छोटे वार्ट्स इन द सेंस की मसा हो जाता है ना, मसा को वार्ट्स बोलते हैं, ठीक है, और वो कैंसर का रूप लेने लगता है, समझ में आया, दैट इज कॉल्ड, ये किसकी वजह से होता है, पैपिडोमा वायरिडाई, ठीक है। सो इसका हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।